ओम शांति। पितृपक्ष श्राद्ध। सभी पूर्वजों से दुआएं प्राप्त करने के लिए यह विशेष समय सनातन संस्कृति में दिवंगत पूर्वजों के प्रति श्रद्धा पूर्वक किया गया कर्मकांड श्राद्ध कहलाता है। इसके मूल में श्रद्धा समाई हुई है, अतः केवल श्रद्धा भाव से पूर्वजों को समर्पित जलांजलि भी श्राद्ध के समूचे कर्मकांड के बराबर हो जाती है। इसके उलट श्रद्धा रहित होकर किया गया बड़े से बड़ा कर्मकांड भी बेईमानी माना जाता है। कर्मवाद और पुनर्जन्म में आस्था रखने वाली हमारी सनातन संस्कृति यह लोक विश्वास अनादिकाल से प्रबल है कि दिवंगत होकर भी हमारे पूर्वजों का अस्तित्व रहता है और वे अपनी संतति से जल दान की अपेक्षा रखते हैं। श्राद्ध पक्ष में श्रद्धा पूर्वक जलांजलि से पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और संतति का मंगल करते हैं, हमें दुआएं देते हैं, हमारी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसीलिए हम सदा यही स्मृति रखते हैं कि हम यदि असफल हो रहे हैं तो पूर्वजों के कारण हो रहे हैं। हम यदि बार बार बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं तो यह भी पूर्वजों के श्राप के कारण हो रहे हैं। जब हमारे पूर्वज होते हैं तो उनके द्वारा जो हमें दुआएं प्राप्त होती हैं, वे दुआएं हमें आगे बढ़ाने का कार्य करती हैं, हमारी उन्नति में दुआओं का काम करती हैं। निर्जल रहकर भी व्रत करना श्राद्ध माना जाता है। श्राद्ध में पूर्वज को प्रिय रहे पकवान बनाने की प्रथा है, किंतु रामचरितमानस में श्राद्ध का एक अद्भुत विधान मिलता है। अयोध्या कांड के अनुसार जब भरत के साथ चित्रकूट आए वशिष्ठ गुरु ने श्री राम को अपने पिता दशरथ की मृत्यु का दुखद समाचार सुनाया, तो श्रद्धांजलि स्वरूप उस दिन श्री रामचंद्र जी ने भी निर्जल व्रत किया। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में राम द्वारा पिता के लिए जलांजलि और पिंडदान का उल्लेख है। इसके अनुसार राम ने पहले मंदाकिनी नदी में स्नान किया और फिर इंगुदी के गूदे में बेर मिलाकर बनाए पिंड कुशों पर रखकर बोले, महाराज आजकल यही हम लोगों का आहार है, प्रसन्नता पूर्वक यह भोजन ग्रहण कीजिए। पिता के श्राद्ध के लिए वन में जो सामग्री सुलभ थी, राम ने उसी से श्राद्ध किया। यह संकेत है कि हमारे पास जो उपलब्ध है उसी से पूर्वजों का श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध में श्रद्धा ही प्रमुख है। राम ने पक्षी राज जटायु को भी देहांत के बाद जलांजलि दी थी, जो सिखाता है कि प्राणी मात्र के प्रति मनुष्य को वैसी ही संवेदना और श्रद्धा भाव रखना चाहिए जैसा कि हम अपने परिजनों के प्रति रखते हैं। हमारे मन में यह बात कतई ना आए कि हमारे पास अच्छा इंतजाम नहीं है। हमारे पूर्वजों को जो पसंद था वो बनाने का सामान नहीं है। हमारे पूर्वज खाने के भूखे नहीं हैं, वे श्रद्धा के भूखे हैं। हमारे मन के अंदर जितनी श्रद्धा होगी और जितनी श्रद्धा से हम उनका स्मरण करेंगे, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देंगे, उतने ही वे हमसे प्रसन्न रहकर हमारे लिए आशीर्वाद देंगे। श्राद्ध के अनेक प्रकार शास्त्रों में वर्णित हैं,
प्रमुख रूप से 3 हैं। प्रतिदिन किया जाने वाला श्राद्ध, नित्य और कभी कभार अथवा अवसर विशेष पर किया जाने वाला श्राद्ध नेमित्तक कहा गया है। किसी कामना की पूर्ति के लिए किया जाने वाला श्राद्ध को काम्य कहते हैं। यजमान की यथाशक्ति इसमें तर्पण, पूजन, दान और ब्राह्मण भोजन का विधान है। किंतु एक श्राद्ध अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो ऐसे व्यक्तियों के लिए है जिनके पास कुछ नहीं है मगर श्राद्ध की भावना रखता है। इसे अरण्य श्राद्ध कहा जाता है। यदि किसी के पास दान और भोजन के लिए धन ना हो तो किसी निर्जन स्थान पर जाकर पितृ, पूर्वज और देवताओं का स्मरण कर केवल जलांजलि अर्पित कर दे। यहां तक कि जल भी ना हो तो अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर पितृ का नाम लेकर अपनी श्रद्धा भावों को अभिव्यक्त कर दे। ऐसा करने मात्र से श्राद्ध का विधान पूरा माना जाता है, क्योंकि श्राद्ध में स्पष्टतया विधान से अधिक श्रद्धा भाव की महत्ता दी गई है। इसीलिए सच्चा श्राद्ध हमारा यही होता है कि हम भोजन करते समय भी पितृ और देवताओं को याद कर उन्हें भोग लगा दें। सच्चा श्राद्ध यह भी होता है कि हम हमारे पूर्वजों की इच्छा अनुसार कर्म करें। वे जैसा चाहते थे वैसा बनकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दें। यही सच्चा श्राद्ध माना जाता है। ऐसे ही महाभारत में श्राद्ध को देव और पितरों को देवताओं के भी देवता कहा गया है। संसार के इस सबसे बड़े महाकाव्य में अनेक प्रसंगों पर श्राद्ध का महात्म्य और विधान पर विस्तृत चर्चा है। इस प्रकार पितरों को चैतन्य माना गया है, जिन्हें अपनी संतति से कृतज्ञता की अपेक्षा रहती है। श्राद्ध इसी कृतज्ञता ज्ञापन का कर्मकांड माना गया है। अनुशासन पर्व के शिव पार्वती संवाद में पार्वती के प्रश्न का उत्तर देते हुए शिवजी कहते हैं, जहां श्राद्ध या पितृ पूजन हो वहां मौन रहना चाहिए। वाणी और शरीर को संयमित रखकर किया गया श्राद्ध ही फलदायक होता है। महाभारत के स्त्री पर्व में एक पृथक श्राद्ध पर्व है जो पूर्वजों के प्रति कर्तव्य का बोध कराता है। इससे तात्पर्य यही निकलता है कि हम जितना सच्चे मन से, साफ पवित्र दिल से अपने पूर्वजों को, देवी देवताओं को, पिता निराकार परमात्मा को भोग स्वीकार कराते हैं, सच्चे मन से उन्हें स्मरण करते हैं, उनकी याद में रहकर उन्हें खुश करने वाले संकल्प, बोल और कर्म करते हैं, यही उनके प्रति सच्चा श्राद्ध और सच्ची श्रद्धा है। सच्ची श्रद्धा से ही सर्व प्राप्तियां सहज हो जाती हैं। बड़े से बड़े विघ्न और बड़े से बड़ी परिस्थितियों को हम सहज पार कर लेते हैं। इसीलिए कहा गया है कि हम एक निराकार आत्मा हैं और हम सब आपस में आत्मा भाई भाई हैं। हमारे पिता एक निराकार परमात्मा शिव हैं। यदि हम खुद को आत्मा अनुभव कर हमारे पिता निराकार परमात्मा को याद करें और परमात्मा को सच्चे मन से श्रद्धा पूर्वक भोग स्वीकार कराएं, तो परमात्मा के द्वारा सर्व आत्माओं को प्राप्तियां होती हैं। तो हमारे पूर्वजों का भी परमात्मा के बाद स्मरण कर लें तो उन्हें सर्व प्राप्तियां हो जाएंगी। वे हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। हमारे द्वारा किए गए उनके प्रति अपकारों को भी वे भूल जाएंगे।
और हम पर उपकार करने प्रति पूर्वज होने के नाते आशीर्वाद प्रदान करेंगे। उसी आशीर्वाद और दुआ के आधार पर हम अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं, सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, उमंग उत्साह में रह सकते हैं। इसीलिए शास्त्रों में 3 प्रकार के श्राद्ध महत्वपूर्ण बताए गए हैं। पितृ केवल पिता का सूचक है, जबकि पितर में पिता, पितामह और प्रतीतामह 3 आते हैं। व्यक्ति के लिए अपने इन्हीं तीनों पूर्वजों के श्राद्ध का निर्देश है। क्रमशः वसु, रुद्र और आदित्य इनके श्राद्ध देवता माने गए हैं। इस प्रकार श्राद्ध करने से भूमि के देवता वसु, वायु के देवता रुद्र और आकाश के देवता आदित्य सब संतुष्ट हो जाते हैं। श्राद्ध में 3 पिंड बनाए जाते हैं और 3 ही कर्मों से श्राद्ध पूर्ण होता है। ये है पूजन, जलांजलि और यथाशक्ति दान। श्राद्ध से संतुष्ट हुए पितृ अपनी संतति को 3 संपत्ति प्रदान करते हैं। पहला दीर्घायु, दूसरा स्वर्ग अर्थात सुख सहित प्रतिष्ठा और तीसरा यश अर्थात सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से, साफ दिल से पवित्र रहकर यदि पूर्वजों को याद किया जाए, उन्हें सच्चे मन से भोग स्वीकार कराया जाए, तो वे संतुष्ट हो जाते हैं और हमें उनके द्वारा 3 प्रकार से सर्व प्राप्तियां हो जाती हैं। ऐसे ही और विशेष वीडियो के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों को तक शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।